हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम सेकंड लेसन शुरू करेंगे इंग्लिश का। पिछले लेसन में हम लोगों ने बात करी थी वर्ब्स की और नाउन एज सब्जेक्ट की, और उसके अलावा हमने एडजेक्टिव्स के बारे में बात करी थी कि हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। आज हम इसमें ऐड करने वाले हैं प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट, उसके अलावा prepositions को हम कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हम आज बताएंगे। इसके अलावा एडजेक्टिव्स थोड़े और ऐड करेंगे और उनके साथ भी कुछ सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउंस की, जब वो एज सब्जेक्ट यूज होते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यूज्ड एज सब्जेक्ट। इसमें ऑब्वियसली वही सेम प्रोनाउंस है, ही, शी, इट, दे, यू, आई और वी। अब हमने क्या देखा था कि लास्ट लेसन में अगर हमारा सब्जेक्ट जो नाउन है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्ब लगाते हैं इज, और अगर वो प्लुरल होगा तो उसके साथ हम आर लगा देते हैं। आज हम ये देखेंगे कि इन प्रोनाउंस के साथ हम क्या क्या वर्ब यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जब एज सब्जेक्ट यूज होते हैं तो ऑब्वियसली इनके साथ भी अलग अलग वर्ब्स आते हैं, विद द एक्सेप्शन के एक तीसरा वर्ब जो एम है, जो हमने नाउन्स के साथ यूज नहीं किया था, वो प्रोनाउंस में आके यूज होगा और सिर्फ एक ही जगह यूज होगा और कहीं नहीं है उसका यूजेज। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास प्रोनाउन। अगर हमारे प्रोनाउन एज सब्जेक्ट जो यूज होने हैं वो है ही, शी और इट, तो हम यूज करेंगे तीनों के साथ इज, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ही इज, शी इज और इट इज। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज करें यू, वी और दे, तो उसके साथ आते हैं आर, जैसे यू आर, वी आर और दे आर। इसके बाद लास्ट में है आई एम, यानी एम ऐसा वर्ब है जो सिर्फ आई के साथ यूज होता है। इसके अलावा आपको इंग्लिश में इसका कोई और यूजेज नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस के बाद इसका यूज खत्म हो जाता है। दैट्स इट। आइए अब हम देखते हैं कि हम इन प्रोनाउंस को सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोनाउन की जो मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम इसको भी बिल्कुल ऐसे ही यूज करते हैं जैसे नाउन को। बस ये डिफरेंस है कि ये किसी ना किसी का नेम था, कोई नाउन था जिसकी जगह हमने रिप्लेस करके प्रोनाउन को यूज कर लिया है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल में आता है क्या, जैसे ही इज अ डॉक्टर। तो हमने ये ही ऑब्वियसली कोई पर्सन होगा, किसी का नेम होगा, उस नेम की जगह हमने ही लगा दिया और बता दिया कि वो डॉक्टर है। उसके बाद हमारे एक एग्जाम्पल है शी इज टायर्ड। तो यहाँ पर हम यही बता रहे हैं कि कोई गर्ल है, इसका कोई नेम था जिसकी जगह हमने यूज कर लिया शी। ये हर लैंग्वेज में होता है, ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं है कि हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं। और फिर हमारे पास है जब जो थर्ड पर्सन है जिनके बारे में हम बात करें, जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो एक से ज्यादा हो जाए तो हम बोल देते हैं they। ये लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, सबके लिए यूज हो जाता है। they are students, यानी वो सब स्टूडेंट्स हैं। तो ही हो गया वो एक लड़का, कोई भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो इसके बारे में आपको डिटेल्स मैंने फर्स्ट लेसन में दे भी दी थी कि ही, शी और दे इनकी क्या मीनिंग होती है, हम यूज़ कैसे करते हैं। आज मैं आपको उसका फर्दर एग्जांपल में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी सेकंड पर्सन की, यू की। यू आर बिजी, आप बिजी हैं। ये मेल, फीमेल, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ यूज हो जाता है। इसके लिए हमें इसके अलावा इसमें और कोई प्रोनाउन नहीं है सेकंड पर्सन में जो यूज करें, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हम एक पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं या एक से ज्यादा हैं, इसके साथ हमेशा वर्ब आर ही आएगा। इसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन मैं सिंगुलर, आई एम लेट, मैं लेट हो गया हूँ। तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन के लिए अगेन मेल फीमेल डजंट मैटर, सब आई यूज करेंगे। और लास्ट में आता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। तो ये लास्ट था। टोटल 7 है जिसमें से मैंने 6 एग्जांपल दिए। इट की एग्जांपल मैं अभी नहीं दूंगा, वो आगे चल के उसका यूजेज है, थोड़ा ज़्यादा उसमें डिटेल्स हैं, तो वो हम आगे चल के नेक्स्ट लेसन में ज़रूर ऐड करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रपोजिशंस की। प्रपोजिशंस ये वो वर्ड्स होते हैं जो जनरली नाउन से पहले लगते हैं, और प्रपोजिशंस जो हैं वो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट एग्जैक्टली है कहाँ पे।
बहुत ही डिटेल में बताता है सिर्फ पोजीशंस के बारे में, बहुत सिंपल जो बेसिक यूज है। वैसे इसके यूजेज में और भी डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी जो हम बताने वाले हैं वो सिर्फ इतना है कि इसको हम यूज कर सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो हम इंग्लिश हिंदी में भी बहुत कॉमनली वर्ड्स यूज करते हैं, उन्हीं को हम इंग्लिश में प्रेपोजिशंस कहते हैं। तो ये वर्ड्स जो प्रेपोजिशंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इनकी हम यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे कि इन का मतलब अंदर, एग्जांपल बैग के अंदर, घर के अंदर, और किसी बॉक्स के अंदर जो चीज जिसकी 3-4 साइड वॉल्स हो या कुछ ऐसे हो कवर्ड, उसके अंदर कोई भी चीज है तो उसको बताने के लिए हम इन यूज करते हैं। उसके अलावा ऑन, ऑन हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई चीज बतानी हो किसी चीज के ऊपर है। ये जो है ऊपर किसी चीज के होना, ये कोई टेबल के ऊपर रखी हो, बेड पर किसी सरफेस जो है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, यानी फ्लैट इस तरह हो या वॉल की तरह ऐसे हो, किसी भी पोजीशन के ऊपर हो, उसके ऊपर कोई चीज लगी हुई है तो उसके लिए हम ऑन यूज कर सकते हैं। यानी अगर कोई चीज दीवार पर है तो भी कह सकते हैं हम ऑन द वॉल, कोई टेबल पर है तो ऑन द टेबल, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। एट, एट का यूजेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ये एक्चुअली इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन इसके जो सबसे कॉमन और सबसे बेसिक यूज है वो ये है कि जब हमें ये बताना हो कि कोई भी पर्सन या कोई थिंग किसी जगह पे है, जगह पे होने का इन द सेंस कि उसके ऊपर नहीं है, नॉट लाइक एन की ऑन की तरह नहीं, सॉरी, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोई चीज किसी चीज के नजदीक या पास है। जैसे दरवाजे के पास कोई है तो हम बोल सकते हैं एट द डोर, कोई दुकान पे है तो एट द शॉप, कोई स्टेशन पे है तो एट द स्टेशन। उसके बाद आता है अंडर, अंडर बताता है कोई चीज किसी चीज के सिंपली नीचे है, टेबल के नीचे अंडर टेबल, चेयर के नीचे अंडर चेयर, सिंपल। उसके बाद आता है विद, विद का मतलब होता है किसी के साथ। अगर हमें बोलना है दोस्त के साथ तो जनरली हिंदी में क्या होता है कि जो वर्ड दोस्त फ्रेंड है ये पहले आया फिर के साथ बोला, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हम जनरली क्या करते हैं, विद पहले आएगा, प्रपोजिशन उस नाउन से पहले आता है जिससे हम उस प्रपोजिशन को रिलेट कर रहे हैं। यानी दोस्त के साथ मतलब विद फ्रेंड, भाई के साथ विद ब्रदर, टीचर के साथ विद टीचर। इसी तरह टू, ये मूवमेंट को बताता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम एक्शन वर्ब्स में आएंगे। यानी जब हमें ये बताना हो घर तक, टू हाउस, मार्केट तक, टू मार्केट, इस तरीके से। फ्रॉम बताता है जब किसी जगह से, टू का आप एक तरीके से कह सकते हैं ये उल्टा है, ऑपोजिट है, क्योंकि जब हम बोला मार्केट से फ्रॉम मार्केट, घर से फ्रॉम होम, स्कूल से फ्रॉम स्कूल। इसी तरह फॉर बताता है जब हमें बताना हो कि किसी चीज को किसके लिए है वो। यानी अगर हमें कहना है ये बुक मेरे लिए है तो फॉर मी, ये घर भाई के लिए तो फॉर ब्रदर, ये कार किसी के लिए तो फॉर हिम हर। ये इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि फॉर इंस्टेंस इन बैग, यानी बैग के अंदर। ये अभी भी हमने कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाया है, सिर्फ हम एक पोर्शन ले रहे हैं उसका, छोटा सा पोर्शन, जिसको आगे हम सेंटेंस में फर्दर यूज करेंगे। ऐसे ही ऑन टेबल, टेबल पे, इसी तरह अंडर चेयर, कुर्सी के नीचे, विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह टू मार्केट, मार्केट तक, और फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, और फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए। अब इसके आगे एग्जांपल्स हैं डिटेल में पूरी, जैसे कि बुक्स आर इन बैग, यानी किताबें बैग में हैं, तो यानी बैग के अंदर हैं। इसके अलावा लैम्प इज ऑन टेबल, यानी लैम्प टेबल के ऊपर रखा है। और कैट इज अंडर चेयर, आप पिक्चर्स में देख भी सकते हैं जैसे बिल्ली कुर्सी के नीचे है। और आई एम विद फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ हूँ। और लास्ट में बुक्स आर फॉर स्टूडेंट्स, किताबें स्टूडेंट्स के लिए हैं। फॉर का सेंस हुआ कि वो बुक्स वो स्टूडेंट्स के लिए हैं। हम लोगों ने पिछले लेसन में एडजेक्टिव्स के बारे में बात करी थी और मैंने आप लोगों को कुछ एडजेक्टिव्स की एग्जांपल भी दी थी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और समझी थी कि किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं एडजेक्टिव्स लगाकर। आज हम थोड़ा सा फर्दर डिटेल में जाएंगे, कुछ नए एडजेक्टिव्स ऐड करेंगे जिससे आपको आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी और स्ट्रांग होगी और ये आपको हेल्प करेगी टू बिल्ड अप योर वोकैबुलरी। इसी तरह हम जितनी भी फर्दर एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़े थोड़े नए वर्ड्स फीड इन कराऊं, जिससे लर्नर को उसकी वोकैबलरी सीखने के साथ साथ ग्रामर स्पेशली बिल्ड होती रहे। तो हम आज चलेंगे एडजेक्टिव्स को दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे।
इसमें सबसे पहले आज हम एडजेक्टिव्स की एक छोटी सी इंग्लिश में जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव्स की जो डेफिनेशन है वो है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन की मीनिंग में ऐड करते हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताते हैं। और ऐसे ही हम जैसे पहले एग्जांपल दी थी, मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स देने वाला हूँ। जैसे कि फॉर इंस्टेंस सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं आज थिक। थिक का मतलब घना, जैसे थिक फॉरेस्ट, घना जंगल। इसके अलावा हैवी बॉक्स, भारी बॉक्स। और सिक पर्सन, बीमार आदमी। और फेमस प्लेस, फेमस का मतलब मशहूर, प्लेस जगह, फेमस प्लेस मशहूर जगह। और रफ नोटबुक, यानी ऐसी नोटबुक जो हम रफ यूज़ के लिए करते हैं, जिसको हम अपने कोई स्कूल के या ऑफिशियल काम के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि अपना कोई घर का या ऐसे ही काम हो या प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, उसे रफ नोटबुक कहते हैं। अब इन एडजेक्टिव्स की हम कुछ एग्जांपल्स देंगे और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस सबसे पहले आ गया फॉरेस्ट इज थिक, जंगल घना है। और इसके अलावा बॉक्स इज हैवी, बॉक्स भारी है। और ही इज सिक, यहाँ हमने प्रोनाउन ले लिया, वो बीमार है। और ताजमहल इज फेमस, ताजमहल मशहूर है। और लास्ट में नोटबुक इज रफ, ये नोटबुक रफ यूज के लिए है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसके थ्रू आप जितने भी हमने 2 लेसन्स में वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशंस को यूज़ किया है, उनकी एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी। आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उन एक्सरसाइजेस को करके आप सबमिट कर सकते हैं, वो मेरे पास भी आ जाएंगी। और आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, उसका भी आपको आइडिया उस एक्सरसाइज से मिल जाएगा। थैंक यू।